Welcome to the world of Splash Fragrance. This is your own host Gaurav, and today we are back with another fragrance review. And this time, let's take a dig at Bin Sheikh by Ahmed Al Maghribi. बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूं कि हम लोग फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. सो अगर आपको इस कंटेंट में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो बने रहिए एंड तक के. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जो हम लोग के वीकली नोटिफिकेशंस है वो पहुंच सके. और साथ में कभी कभी हम लोग गिव अवेज भी करते हैं. सो अगर आपको उसमें पार्ट लेना है सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ स्प्लैश फ्रेग्रेंसेस ऑफिशियल चैनल. सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली दिस फ्रेग्रेंस कॉल्ड एज अहमद अल मगरिबी बिन शेख. रीज़न बीइंग, इस फ्रेग्रेंस के रिव्यू के लिए काफ़ी लोगों की डिमांड आ चुकी थी. और ऐसा नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है या कुछ, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अहमद अल मगरिबी फ्रेग्रेंस कॉल्ड एज बिन शेख. गाइस, अहमद अल मगरिबी एक दुबई बेस्ड ब्रांड है जो मुझे लगता है कि शायद अभी लेटली ही इंडिया में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ पाई है. पहले तो इनके फ्रेग्रेंसेस इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे. मिडल ईस्ट में तो इनके काफ़ी स्टोर्स हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं परफ्यूम्स को और परचेज कर सकते हैं. बट इंडिया में मेरे पास में और कुछ वेबसाइट्स पे आपको इनके फ्रेग्रेंसेस दिखेंगे. दिस फ्रेग्रेंस एक्चुअली कॉट इन अटेंशन बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ऊद फ्रेग्रेंस है, बट रादर आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिसेक्स ऊद फ्रेग्रेंस इन दिस प्राइस पॉइंट. ये फ्रेग्रेंस 90 ml के साइज़ में आता है एंड इट इज़ रिटेलिंग फॉर क्लोज टू 6500 to 7000 रुपीज़, मेकिंग इट क्वाइट अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस फॉर ऑल ईयर राउंड. और ये एक ऐसा ऊद फ्रेग्रेंस है जो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी टू वेयर है. और बेस्ट बात है गाइस, ये फ्रेग्रेंस कभी भी आपको चोक नहीं करेगा. बहुत ही लाउड फ्रेग्रेंस है. और जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो एक स्टाइल स्टेटमेंट बना पाए, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फ्रेग्रेंस एंड दे विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड बिकॉज ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है. अगर आपने कभी अजमल के आमिर 2 को ट्राई किया है तो जो ऊद इस फ्रेग्रेंस में यूज़ हुआ है मुझे लगता है कि इसकी ओपनिंग में सेम वैसे ही नोट आता है. बट बेस्ट बात ये है गाइस, इवन दो लाइक दे आर फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांड्स, इसमें थोड़ा सा कार्डमम हैवी है. बट बिन शेख की अगर हम लोग सिंगल बात करें तो ये फ्रेग्रेंस ऊद हैवी होने के साथ साथ थोड़ा सा शुगरी है. थोड़ा सा इसमें मुझे फ्लोरल नोट्स मिलते हैं. साथ में एक जो इसमें वुडी नोट का बैलेंस है वो इस फ्रेग्रेंस को एक बहुत ही लाजवाब ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस बनाता है. वाकई मानना पड़ेगा कि दुबई बेस्ड जितने भी एक्चुअल ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. गाइस, अभी मैं चेक कर रहा था इसके बॉटम पे इट इज़ रिटन 45% वॉल्यूम, विच मीन्स इस फ्रेग्रेंस में आपको 45% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है. हालांकि लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन ऑ दे परफ्यूम, बट आई फील सो 45% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ये फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम है. इसी रीज़न से हो सकता है कि इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है. आइए थोड़ा सा इसको एक बार टेस्ट कर लिया जाए, देखा जाए क्या फ्रेग्रेंस बताता है. गाइज, इस फ्रेग्रेंस में आपको स्टार्टिंग में जो टिपिकल दुबई में जो ऊद का नोट यूज़ किया जाता है मेजर फ्रेग्रेंसेस में, जैसे कि अजमल का मुखल्ला तलशम्स में जो ऊद यूज़ हुआ है, मैंने जैसे दिखाया अजमल के आमिर 2 में जो ऊद यूज़ हुआ है, सेम वैसी तरह का ऊद इसमें यूज़ हुआ है. बट जो इसमें नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. ये खाली ऊद हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है, बट रादर ये थोड़ा सा फ्लोरल भी है, थोड़ा सा स्वीट भी है, थोड़ा सा वुडी भी है. स्टार्टिंग में तो मतलब जितनी बार मैंने इसको स्निफ किया है मुझे कभी भी ये बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग नहीं लगा, या मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये फ्रेग्रेंस सिर पे चढ़ रहा है. दिस इज़ अ वेरी वेल सॉर्टेड फ्रेग्रेंस. आप इसको आई थिंक सो 4-5 स्प्रेज लगा लोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर द डे. बट गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्रेग्रेंस आप प्लीज़ समर्स में आउटडोर में मत लगाइए, बिकॉज ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस हो जाए. रीज़न बीइंग, इस पर पहली बात तो 45% अल्कोहल है जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत थिक बनाता है और डेंस परफ्यूम है. और बीइंग एन ओरिएंटल परफ्यूम्स जनरली विंटर्स में यूज़ किए जाते हैं, या फिर अगर आप एसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से शाइन करेगा. कोई भी आप ऊद फ्रेग्रेंस आप उठा के देख लो, ऐसे फ्रेग्रेंसेस कम बनते हैं जो आप समर हीट में लगा सको. बट बिन शेख मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अनदर ऊद फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई. जिस प्राइस पॉइंट में इन्होंने इस परफ्यूम को निकाला है मुझे लगता है कि एक लाजवाब चीज़ है. अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए. स्टार्टिंग में तो इसका जो नोट ऊद का नोट है वो बहुत ही अच्छे से शाइन होता है.
थोड़ा थोड़ा इसमें कार्डमम का नोट कहीं लिखा नहीं था फ्रेग्रेंटिका पे, बट मुझे कार्डमम का नोट इसमें बहुत ही हैवी आ रहा है। इसमें इंसेंस का नोट भी काफ़ी लाउडली यूज़ हुआ है। ये इंसेंस बेसिकली जो धूप का नोट होता है, जो लोबान का नोट होता है, उसको इंसेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और ये बहुत ही रेजिनियस टाइप की, जैसे बहुत ही जैसे बर्न्ड टाइप की जो फील देता है, वैसा कुछ इस फ्रेग्रेंस से मुझे आ रहा है। बट जो शुगरी नोट्स हैं वो इस फ्रेग्रेंस को एक बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं। जनरली क्या होता है, ऊद के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो अल्ट्रा मैस्कुलिन होते हैं, जैसे अजमल का आप दैनल ऊद शम्स स्मेल कर लो, अजमल का आमिर वन आप यूज़ कर लो। वो ऐसे अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस हैं कि आप उनको मतलब विमेन नहीं लगा सकती हैं। बट इस फ्रेग्रेंस में जो शुगरी नोट्स हैं या जो स्वीट नोट्स हैं, उन्होंने ऊद के नोट को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। जितनी बार मैंने ये फ्रेग्रेंस टेस्ट किए हैं अपनी स्किन पे, एक तो मुझे खुद में वाव फैक्टर बहुत लगता है, साथ में आसपास के लोग नोटिस ज़रूर करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। जनरली लोग ऊद के फ्रेग्रेंसेस का इंडिया में चलन नहीं है, सो दे वोंट बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज इंडिया में लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। बट ये ज़रूर है कि ये फ्रेग्रेंस आपको नोटिस कराएगा। मेरी जितनी बार मैंने इसको 3-4 बार प्रॉपर्ली टेस्टिंग की है, तो मेरी स्किन पे ये 6-7 आवर्स रहा। शर्ट पे तो दूसरे दिन तक इसकी स्मेल रहती है, बट वो कोई रेलेवेंस नहीं रहता, बिकॉज आपकी स्किन पे तो परफ्यूम लास्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम लोग इसके सियाज की या परफॉर्मेंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, 2-3 घंटे तक तो ये फ्रेग्रेंस अच्छा मतलब अच्छा सेंट प्रोजेक्ट कर रहा था। बट उसके बाद में ये एक जैसे सेंट बबल बनाता है, आपके आसपास इस फ्रेग्रेंस का ऑरा रहेगा, बहुत ही ओवरली लाउड नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं इसके सारे बहुत थिक है। तो मुझे लगता है अगर आप इसको इवनिंग्स में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही रॉयल टाइप का फ्रेग्रेंस है। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि शायद ही बहुत अच्छी ब्रांड्स इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जितना अहमद अल मगरिबी ने ब्रिंच शेक के साथ किया है। प्राइस जस्टिफाइड है। अब आइए इसकी एक आपको यूनिक बात बताते हैं कि गाइस, जब मैंने पहली बार इस फ्रेग्रेंस को स्मेल किया तो मैंने इसको नेट पे भी नहीं पढ़ा था कि ये फ्रेग्रेंस किसका सिमिलर है या क्या है इसके नोट्स। बट जैसे जैसे ये ट्रांजिट किया 4-5 घंटे बाद, तो मुझे इस फ्रेग्रेंस में से मुझे इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस और MFK बकरात रूज का ऐसा फील हुआ कि इन दोनों का ब्लेंड करके ये परफ्यूम बनाया गया है। सो आई थिंक सो लोग इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ अ क्लोन फ्रेग्रेंस, बट इसका कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस से भी है। और जो मैं शुगरी नोट्स की बात कर रहा था वो इन्होंने बकरात रूज से ज़रूर ढापा है। और ये जैसे बकरात रूज तो ओवरटली स्वीट है, ये ओवरटली स्वीट नहीं है, इसमें फ्लोरल नोट्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से पूरे फ्रेग्रेंस को बैलेंस करके चलते हैं। आइए लेट्स टॉक अबाउट द वर्डिक्ट। इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी दिस फ्रेग्रेंस गेट 10 out of 10। रीजन बीइंग इसमें आपको स्किन पे हो सकता है कि 6-7 घंटे ज़्यादा मिले। सो सेकेंडली यू टॉक अबाउट प्रोजेक्शन पे मैं इसको 9 out of 10 दूंगा, बिकॉज ये परफ्यूम आपकी जो प्रेजेंस है उसको फील ज़रूर कराएगा लोगों में। सो आई गिव हिम 9 out of 10। यूनिकनेस में आई विल गिव इट 6 out of 10, बिकॉज आप अगर कभी दुबई जाते हो शॉपिंग करने के लिए या कभी घूमने के लिए, तो आपको जो ये इसमें ऊद यूज़ हुआ है वैसी स्मेल मेजरली ब्रांड्स के परफ्यूम्स में मिलेगी। जैसे आपका दुबई में अब्दुल समद अल कुरैशी है, फिर इब्राहिम अल कुरैशी है, अजमल है, अरेबियन ऊद है, इन सब में जो एक ऊद का फ्रेग्रेंस बनता है वो कुछ इस तरह का कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि ये फ्रेग्रेंस जैसे आपकी बॉडी पे ब्लॉसम करता है तो बहुत चेंज हो जाता है। बट इनिशियली जो है हो सकता है कि आप अगर इसको पहली बार ट्राई करो तो आपको बहुत ज़्यादा एक वाव फैक्टर ना दे, बट प्लीज़ इसके साथ आप बेयर करिएगा थोड़ा टाइम। 2-3 वेयरिंग के बाद आई कैन गारंटी यू विल डेफिनेटली चेंज योर वर्डिक्ट अबाउट दिस। सो यूनिकनेस में 6 out of 10 एंड ओवरऑल आई विल गिव इट 8 out of 10, बिकॉज दिस इज अ फुल बॉटल वर्दी। और अगर आपको 100 ml की बॉटल पे इन्वेस्ट नहीं करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ डिकैंट ऑप्शन। और जिन लोगों को नहीं पता गाइस, मैं आपको लिंक अपडेट कर दे रहा हूँ जिसपे हम लोग बताते हैं कि व्हाट आर द डिकैंट्स। और अगर आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी पार्ट में बिलोंग करते हैं तो यू कैन विजिट आवर शोरूम कॉल्ड एज ऑपुलेंस परफ्यूमरी विच इज़ लोकेटेड एट आनंद प्लाजा पत्रकारपुरम। और आप आके यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस की टेस्टिंग कर सकते हैं और अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको ये फ्रेग्रेंस का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कंटेंट काम का लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये फ्रेग्रेंस कभी ट्राई किया है। अंटिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।